जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूं दीपक। साथियों, आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो देखिए, लिख दे रहे हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण MCQ है, साथ ही साथ कुछ डिस्कशन आएगा तो उसमें भी क्वेश्चंस अनेक सारे देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप डिस्कशन को भी अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आए जो डिस्कशन में हम आपको बतला रहे हैं, वहाँ से भी क्वेश्चंस बनने की संभावना है। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हाँ, अगर बात करें PDF, तो PDF इसका जो है हम भेज देंगे टेलीग्राम पर। कहाँ भेज देंगे? टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा SGY साइंस क्लासेस। क्या सर्च कीजिएगा? SGY साइंस क्लासेस, SGY साइंस क्लासेस। इसमें हम PDF शेयर कर देंगे, ठीक है। और लिंक वीडियो के कमेंट या डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप जाके ज्वाइन हो जाइएगा टेलीग्राम। चलिए, PDF भी सेव करते चलते ना। हाँ, सही है ना। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है, एक मिनट दिख रहा है ना कैमरा में? चलिए, दिख रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि धोबन सोडा वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धोबन सोडा का दूसरा नाम क्या है? वाशिंग सोडा। धोबन सोडा को क्या कहते हैं? वाशिंग सोडा। इसका रासायनिक नाम, तो सबसे पहले धोबन सोडा का सूत्र याद होना चाहिए। इसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3, Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या होता है? 10H2O। तो देखिए, यहाँ से आप दिमाग लगा सकते हैं। Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। बाई कब लगेगा? जब इसमें हाइड्रोजन रहेगा। क्या रहेगा? हाइड्रोजन। ये तो होगा नहीं। हाइड्रोक्साइड है? नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। अब देखिए, यहाँ पे देखिएगा सोडियम क्लोराइड है। क्या है? सोडियम क्लोराइड ये होता है NaCl। क्या है? NaCl। और इसका साधारण नाम जो है साधारण नमक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? साधारण नमक। साधारण नमक। उसके बाद अगर बात करें, उसके बाद ग्रीन पे चलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? इसको रंग को हटा ही दे रहे ना। चलिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र होता है NaOH। क्या है? NaOH। और इसे हम लोग कहते हैं कास्टिक सोडा। क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। क्या कहते हैं मेरे भाई? कास्टिक सोडा। उसके बाद है, कलर चेंज कर ले रहे ना, कास्टिक सोडा हो गया ना। आगे कलर कौन सा रखें इसका? ये वाला रख लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका होता है NaHCO3। NaHCO3 को हम लोग कहते हैं बेकिंग सोडा। क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, या इसी का नाम है खाने वाला सोडा। क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा, ठीक है। खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर है? उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? C हो गया। फैन ऑन कर ले रहे हैं ना। चलिए आगे PDF सेव करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। आगे कहता है विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? बतलाइए, कमेंट करके बतलाइए। तो देखिए, विटामिन C का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। अगर बात करें रेटिनॉन, तो रेटिनॉन जो है वो विटामिन A को कहते हैं। किसको कहते हैं? विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। अगर बात करें इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन C की कमी से। तो विटामिन C की कमी से अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा, विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है स्कर्वी। स्कर्वी होता है। और उसके बाद मसूड़ों का फूलना। मसूड़ों का फूलना। मसूड़ों का फूलना। मसूड़ों का फूलना।
स्कर्वी और मसूड़ों का क्या होना, फूलना, इससे रोग होता है। अगर बात करें इसका स्रोत क्या है, ये भी तो आप पूछेंगे भैया, ये भी तो बता दें इसका स्रोत क्या है विटामिन सी का। तो याद रखिएगा आंवला, आंवला हो गया, नींबू हो गया, दिखा रहा है ना, नींबू हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया और नारंगी, क्या हो गया, नारंगी, इसका क्या है, स्रोत है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे कहता है 3 नंबर क्वेश्चन करा कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, बतलाइए। ऑप्शन ए है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो देखिए रतौंधी जो होता है आप सभी को पता है वो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। क्या होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और विटामिन ए को क्या कहते हैं, रेटिनॉल। क्या कहते हैं मेरे भाई, रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। क्या इसका रासायनिक नाम है, रेटिनॉल। और कमी से रोग तो जान गए, अब जानते हैं स्रोत क्या है। अगर बात करें स्रोत का, ये भी तो आपसे पूछेगा ना कि विटामिन ए का स्रोत बतलाइए। तो गाजर हो गया, गाजर, दूध, अंडा और फल, इसका क्या है, स्रोत है। क्लियर है? चलिए उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। ठीक है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी तो आएगा, तो यहाँ पे जगह भी तो कम है। आगे बढ़ते हैं। आगे है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है, याद रखिएगा, रासायनिक नाम है वो क्लोरोपिक्रिन है। क्या है, क्लोरोपिक्रिन है इसका रासायनिक नाम लाफिंग गैस का। किसका, लाफिंग, एक मिनट, सॉरी लाफिंग गैस का क्लोरोपिक्रिन थोड़ी होगा, नाइट्रस ऑक्साइड होगा ना, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम है लाफिंग गैस का, N2O। हाँ, लाफिंग गैस N2O। और मीथेन को कहते हैं मार्स गैस। क्या कहते हैं, मार्स गैस। मिस्टेक हो गया तो सही कर लीजिएगा। ठीक है, मीथेन को कहते हैं मार्स गैस। मीथेन को क्या कहते हैं, मार्स गैस का सूत्र होता है CH4। क्या होता है सूत्र, CH4 और O2 तो जानते ही हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बतलाइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो देखिए CaCl2 ये हो गया विरंजक चूर्ण, ये क्या हो गया, विरंजक चूर्ण। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CSO4 हाफ H2 ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP है। क्या है, POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। उसका पूछे आपका संगमरमर का, किसका पूछ दे, संगमरमर का बतलाइए। संगमरमर, तो संगमरमर का होता है CaCO3। क्या होता है, CaCO3। और अगर नाम पूछे रासायनिक नाम बतलाइए तो कहाँ लिखे इसका, बतलाइए। कैल्शियम कार्बोनेट रासायनिक नाम होता, जगह ही नहीं है हमारे पास। अब आगे, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, बतलाइए। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो देखिए विटामिन सी के बारे में तुरंत बतलाए थे कि इसका जो स्रोत है वो आंवला है। क्या है, आंवला है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना भी तुरंत बतलाए थे। चलिए आगे 7 नंबर, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, बेरी बेरी बतलाइए। तो वो होता है विटामिन B1 की कमी से। किसकी कमी से, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। और इस विटामिन B1 का रासायनिक जो नाम है वो थायमिन। क्या कहते हैं इसे, थायमिन। क्या नाम है इसका, थायमिन। इसका रासायनिक नाम क्या है, थायमिन है। ठीक है, थायमिन है। ठीक, अगर बात करें विटामिन ई का, तो इसको कहते हैं टेकोफेरॉल। क्या कहते हैं, टेकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। और इसका क्या नाम है, रेटिनॉल। क्या नाम है, नहीं हटेगा ना, इसका रासायनिक नाम
रेटिनॉल है। इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। ठीक है। अब विटामिन सी का तो एस्कॉर्बिक अम्ल है, तो बता ही है, लिख देते हैं। इसका है एस्कॉर्बिक। क्या है? एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक एसिड। तो आंसर इसका क्या हो गया भाई मेरे? इसका आंसर हो गया ए हो गया। क्या हो गया आंसर? ए। क्लियर? चलिए, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो देखिए ए डी के, ये तीनों आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, सभी जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी हो जाएगा। तो देखिए, अब देखिए ए का तो रेटिनॉल बतला दी हैं, और डी का बात करते हैं, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। अगर बात करें के, तो विटामिन के आपको पता है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, और इसका रासायनिक नाम तो पूछे तो इसका नाम है रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन इसका क्या है? रासायनिक नाम है। ठीक है, और ये रक्त के थक्का में सहायक होता है। रक्त के थक्का में, जब रक्त का थक्का न बने तो क्या इसमें सहायक होता है? रक्त का थक्का न बनना। इसकी कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का न बनना। आगे, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? जल में घुलनशील, तो देखिए ए डी के वो है वसा में, तब विटामिन बी और सी किस में हो जाएगा? जल में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? जल में हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो अभी तुरंत बतलाए थे, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, और इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। गाजर, दूध, अंडा, फल इसका क्या है? स्रोत है। विटामिन बी का रासायनिक नाम, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम को क्या बतलाए थे? थायमिन। क्या बतलाए थे? विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन। क्या है रासायनिक नाम? थायमिन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? थायमिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 का बी हो गया। चलिए 12 पर चलते हैं। 12 देखिए, कहता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन B1 बी का, एस्कॉर्बिक सी का, कैल्सीफेरॉल किसका है? डी का। कैल्सीफेरॉल किसका है? डी का। ठीक ना, विटामिन डी। बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। ठीक है, तो इसका रासायनिक नाम पूछा जा रहा है, तो सोडियम कार्बोनेट होगा क्या? नहीं, सोडियम कार्बोनेट का होता है Na2CO3। Na2CO3 इंटू 10H2O। और ये क्या है आपका? ये है धोबन सोडा। ये क्या है? धोबन सोडा। धोबन सोडा, ये क्या है? धोबन सोडा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट यही हो जाएगा। क्या जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट इसका सही आंसर हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। NaOH इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। NaOH को क्या कहते हैं? NaOH को कास्टिक सोडा कहा जाता है। क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा इसका रासायनिक नाम है। क्या है? रासायनिक नाम है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है, याद रखिएगा, NaNO3। क्या होता है? NaNO3। NaNO3 इसका क्या है? रासायनिक सूत्र है। NaNO3 इसका क्या है? रासायनिक सूत्र है। और इसे कहते हैं चिली सॉल्ट पीटर। इसको क्या कहते हैं? चिली सॉल्ट पीटर। क्या कहते हैं? चिली सॉल्ट पीटर इसका रासायनिक नाम है। क्या है? चिली सॉल्ट पीटर सोडियम नाइट्रेट का। ठीक है, चलिए बिना बुझा हुआ चूना। तो बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वह CaOH। CaOH अगर इस पे जल डाल दे, क्या डाल दे? जल। क्या डाल दे? जल, तो बुझ जाएगा। यानी कि बुझा हुआ चूना का क्या हो जाएगा? CaOH का होल टू ना। और CaCO3 अभी तुरंत बोलाए थे संगमरमर। क्या है? संगमरमर। संगमरमर। ठीक है। D2O भारी जल। D2O क्या है? D2O भारी जल है। याद रहेगा कि लिख दे? पहले बताइए। D2O याद रहेगा ना? इसको कहते हैं भारी जल। ये क्या है? भारी जल है। भारी जल। और NH अमोनियम क्लोराइड। क्या है? अमोनियम क्लोराइड।
शुष्क बर्फ कहा जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ। इसलिए इसका सेंस से क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, शुष्क बर्फ। ठीक है। मीथेन, मीथेन को क्या कहते हैं? मार्स गैस। क्या कहते हैं? मार्स गैस। मार्स गैस सूत्र होता है CH4। क्या होता है? CH4। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, और इसी को क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहते हैं? लाफिंग गैस। क्या कहते हैं? लाफिंग गैस। लाफिंग गैस इसका क्या है? रासायनिक साधारण नाम, रासायनिक नाम, साधारण नाम हुआ ना। सोडियम क्लोराइड NaCl। NaCl इसका क्या है? सूत्र है। नहीं दिखाया। वेट 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 वेट, ये क्या हुआ? रुक जाएंगे 1 सेकेंड्स। सेव करने के चक्कर में ये हो गया, PDF ही गायब हो गया। रुक जाएंगे। हाँ, साइंस है ना, साइंस, ये रहा साइंस। चलिए देखते हैं सेव रहा कि डिलीट हो गया है ना। कितना मेहनत से लिखे थे। कहाँ हो गया भाई? ये तो गड़बड़ हो गया ना, हट गया पूरा। हाँ, यहाँ तक है, 9 तक के है। चलिए, पूरा गड़बड़ हो जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग था? रतौंधी। सही ना? चलो, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन था। ए का ये है, ठीक है। और एस्कॉर्बिक एसिड किसका है? सी का ना। एस्कॉर्बिक एसिड किसका है? सी का। किसका है? विटामिन सी का। और टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल किसका है? ये ई का था। किसका था? ई का। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। बेकिंग सोडा, खाने सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। ये NaCl हो गया। क्या हो गया? NaCl। चलिए शुरू जहाँ पर थे वहाँ से चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर थे ना। शुष्क बर्फ को क्या कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन CH4, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मार्स गैस। क्या कहते हैं? मार्स गैस कहते हैं। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसको कहते हैं लाफिंग गैस। क्या कहते हैं? लाफिंग गैस कहते हैं। और सोडियम क्लोराइड NaCl, इसको हम लोग कहते हैं साधारण नमक। क्या कहते हैं मेरे भाई? साधारण नमक। साधारण नमक, ये लाफिंग गैस हो गया। क्या हो गया? लाफिंग गैस। चलिए, तो आंसर क्या होगा इसका? हाँ, ए हो गया। क्या हो गया? आंसर ए हो गया। अश्रु गैस, अश्रु गैस किसे कहा जाता है? अश्रु गैस किसे कहा जाता है? बतलाइए, अश्रु गैस किसे कहा जाता है? तो वो अश्रु गैस पूछा जा रहा है कि किसे कहा जाता है? बतलाइए, अश्रु गैस किसे कहा जाता है? तो क्लोरोएसिटोफिनॉन को अश्रु गैस कहा जाता है। क्लोरोएसिटोफिनॉन को क्या कहा जाता है? अश्रु गैस कहा जाता है। और इसका जो फार्मूला होता है CCl2NO2, CCl2, CCl2NO2, CCl2NO2, NO2, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, सोडियम सल्फेट Na2SO4, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं? बिना बूझा हुआ चूना। बिना बूझा चूना, बिना बूझा चूना, बिना बूझा चूना इसको कहते हैं, ठीक है। आगे, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन के कारण, कमी के कारण होता है? तो देखिए, स्कर्वी रोग बताए थे सी के कारण होता है। किसके कारण होता है? सी के कमी के कारण होता है। ए से कौन सा होता है? रतौंधी। ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। और विटामिन बी से त्वचा का फटना वो हो गया। विटामिन डी, विटामिन ए की कमी से रिकेट्स होता है। कौन सा होता है? रिकेट्स, ठीक है। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो देखिए, विटामिन डी का जो सर्वोत्तम स्रोत जो होता है, जान लीजिए, सूर्य का प्रकाश। क्या होता है? सूर्य का प्रकाश हो गया।
ये फिर भाग जाएगा क्या, सूर्य का प्रकाश हो गया, दूध हो गया, और उसका क्या हो गया, अंडा, दूध अंडा। तो बतलाइए कौन सा ऑप्शन है। ये क्या हुआ। और सर्वोत्तम पूछा था, सूर्य का प्रकाश मारेंगे, क्या मारेंगे, सूर्य का प्रकाश आंसर सर्वोत्तम हो जाएगा। ठीक है, 18 का क्या होगा आंसर, सी हो जाएगा। इतने स्रोत है। चलिए, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखिएगा बायोटीन। क्या है, बायोटीन इसका रासायनिक नाम है। ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, बार बार हट जा रहा है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा देखते, कम से कम 20 तक पूछ जाओ। चलिए, कहाँ तक कैसे हुआ। हाँ चलो बढ़ते हैं आगे। समझ ही गए होंगे, बहुत सेव नहीं हो पा रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। विटामिन B7 का किसका रासायनिक नाम है, तो याद रखिएगा रासायनिक नाम है ये बायोटीन। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड सी का। ठीक है, चलिए 20 नंबर पे चलते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, ये हो गया बेकिंग सोडा का। किसका हो गया, बेकिंग सोडा का। किसका हो गया, बेकिंग सोडा का। और ये हो गया संगमरमर का, संगमरमर तुरस या खरिया, इसी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, खरिया। और CaCl3 तो ये हो जाएगा CaSO4 इंटू 2H2O। क्या हो जाएगा, 2H2O। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, B हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, B हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते। 21, नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन के कमी के कारण होता है। नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन के कमी के कारण होता है, तो याद रखिएगा वो विटामिन E के कारण। किसके कारण, विटामिन E के कारण। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है विरंजक चूर्ण का CaOCl2। तो नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड आएगा नहीं, जिंक ऑक्साइड आएगा नहीं, पोटेशियम क्लोराइड आएगा, ब्लीचिंग पाउडर। ओह भाई साहब, रासायनिक नाम पूछा था, ब्लीचिंग पाउडर। क्या आ गया, ब्लीचिंग पाउडर। साधारण नमक का रासायनिक नाम, तो साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl। क्या होता है, NaCl। तो सोडियम क्लोराइड। क्या है, सोडियम क्लोराइड। ये हो गया आपका NaNO3। क्या हो गया, NaNO3। ये सोडियम कार्बोनेट NaHCO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, बतलाइए। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो देखिए विटामिन के का रासायनिक नाम बतलाए थे फिलोक्विनोन। क्या बतलाए थे, फिलोक्विनोन। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। बहुत बार आ गया। मार्स गैस किसको कहते हैं, तो मीथेन को कहते हैं। किसको कहते हैं, मीथेन को। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, D2O होता है। नाम क्या हो जाएगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो 26 का क्या हो गया, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या हो गया, ड्यूटेरियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है, चलिए भारी जल का सूत्र तो D2O। क्या होगा, D2O। मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है, यानी कि मछलियों के यकृत जो होता है, यानी कि लीवर। क्या बोले, लीवर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन D पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विटामिन D। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, यानी किस विटामिन को गर्म करेंगे ना तो नष्ट हो जाता है, वो विटामिन C जो है वो गर्म करने में क्या होता है, नष्ट हो जाता है। विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन D की कमी से आपको बतलाए थे रिकेट्स होता है। कौन सा रोग होता है, रिकेट्स हो जाता है। विटामिन शब्द किसने दिया, विटामिन शब्द किसने दिया, तो याद रखिएगा फंक ने दिया था। किसने दिया था, फंक ने। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या था, CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये प्लास्टर। जबकि अगर बात करें क्या कहते हैं, इसी में लगा दे CaSO4 इंटू 2H2O, ये होता है जिप्सम। क्या होता है, जिप्सम होता है।
ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखिए ना, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट, बतलाइए क्या होगा आंसर, बतलाइए 32 का क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, तो देखिए जिप्सम का रासायनिक सल्फेट बतलाए थे कैल्शियम सल्फेट, क्या है कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन क्या ए हो जाएगा। कोबाल्ट किस में पाया जाता है, कोबाल्ट किस में पाया जाता है, बतलाइए कोबाल्ट किस में पाया जाता है, वो विटामिन B12 में पाया जाता है। ये तो दिखाइए नहीं दे रहा है मार्कर से, ये क्या हुआ। चलो अब देख रहा होगा ना, रक्त को थक्का बनाने में कौन सहायता करता है, तो विटामिन के जो है रक्त के थक्का बनाने में सहायता करती है। तो 35 प्रश्न जो था वो समाप्त होते हैं। तो आज का क्लास यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।